महाराज मनु को भगवान ने वचन दे दिया, सब कुछ सहज में ही हो जाएगा। अच्छा काम किया, तपस्या की, तो सब कुछ सहज में मिल गया। अयोध्या में आकर के जन्म ले लिया। महाराज अज के बेटा बने हैं। किसके बेटा बने हैं? महाराज अज के बेटा बन गए हैं दशरथ जी। बोले दशरथ जी महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं। वही महाराज मनु चक्रवर्ती सम्राट बने हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कहाँ के सम्राट हैं? बोले अवधपुरी रघुकुल मणि राम। अवधपुरी रघुकुल मणि राम। अवधपुरी रघुकुल मणि राम। अवधपुरी कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि 3 पत्नियां 3 विवाह हुए हैं। अच्छा आप कहोगे महाराज ज्यादा विवाह हो जाएं तो भाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है वो? हाँ, 3 बेटे हो जाएं, 3 संतानें हो जाएं तो भगवान कहते भाई चलो 3 4 बेटे हुए हैं या 4 संतानें बेटा बेटी मिला के। तो महाराज के 5 संतानें हुई हैं, 5। 4 तो बेटे हुए हैं और 1 बेटी हुई है। 4 बेटा हुए हैं और 1 बेटी हुई है। याद रखना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आप। 4 बेटे कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 बेटे हैं और बेटी है शांता। सबसे पहले महाराज के यहाँ बेटी हुई है शांता जी। भगवान राम की बड़ी बहन है शांता जी, कौशल्या माता के गर्भ से हुई है शांता जी। इसके बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक बात आपको और बताएं, भाग्यवान व्यक्ति वही है जिसको पत्नी इतने लक्षणों से युक्त मिले, वो भाग्यवान है। एक तो सुंदर हो, दूसरा तेजवान हो। तेजवान का मतलब लड़ाकू नहीं, झगड़ेलू नहीं। हाँ नहीं, तेज समझ लो मानी झगड़ेलू लड़ने वाली, ना ना। तेज मानी जिसका व्यक्तित्व सूर्य के समान तेजस्वी हो। किसके समान तेजस्वी हो? सूर्य के समान तेजस्वी व्यक्तित्व हो, उसको कहते हैं तेज। शीलवान होना चाहिए, मानी विनम्र होना चाहिए उसे। अगर इतने लक्षणों से युक्त पत्नी मिली है तो वो भाग्यवान है। सूर्य के समान तेज हो और सरलता सहजता की प्रतिमूर्ति हो
अगर सरलता और सहजता है, कैसे गिरा दिया इसको बांधना। तो मैं चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए, बहुत बढ़िया बात है। मंदिर महाराजाएं सब रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुंदर उसे नहीं कहते हैं जिसका चेहरा सुंदर हो, जिसका रंग सुंदर हो उसे सुंदर नहीं कहते हैं। जिसका चाल चलन आचरण सुंदर हो उसी को सुंदर कहा जाता है। जिसका चाल चलन सुंदर हो, जिसका आचरण सुंदर हो, उसी को सुंदर कहा जाता है। इसलिए महाराज श्री दशरथ जी के 3 पत्नियां हैं, लेकिन तीनों चरित्रवान हैं, तीनों विनम्र हैं और तीनों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। ये भाग्य की बात है। बोलो, है भाग्य की बात कि नहीं? नहीं तो आजकल बड़ी मुश्किल है कि सरलता मिल जाए पत्नी में, सरलता नहीं मिलती है। पत्नी के पास आपको और सब मिल जाएगा, लेकिन सरलता मिलना बहुत मुश्किल की बात है। जो भाग्यवान होते हैं, भगवान की कृपा होती है, उन्हें पत्नी सरल मिल जाती है। और भाग्यवान वही पति पत्नी हैं जिनको संतान भी सरल मिल जावे, वो पति पत्नी दोनों भाग्यवान हैं। इसलिए सरलता जीवन में होनी चाहिए। अच्छा, संसार में सबसे सरल कौन है? बोले, संसार में सबसे सरल हैं भगवान राम। बोलो, हैं राम जी कि नहीं सबसे सरल हैं? अब राम जैसा बेटा सब चाहते हैं कि हमारे घर में राम जैसा बेटा आ जावे। सब चाहते हैं कि राम जैसा बेटा आ जावे। क्यों चाहते हैं सब? इसलिए क्योंकि राम जी सरल हैं और राम जी सुंदर हैं। बोलो, हैं सुंदर कि नहीं? और राम जी तेजस्वी हैं। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। बोलो भाई, ये लक्षण किसमें है? ये लक्षण महाराज रामचंद्र भगवान में है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। याद रखना, राम रक्षा स्तोत्र में वर्णन आया है। सब चाहते हैं कि राम जैसा बेटा हो, लेकिन महाराज दशरथ कितने भाग्यवान हैं कि तीनों पत्नियों का चाल चलन अच्छा है, चरित्र बहुत अच्छा है और तेजस्वी हैं और सरलता की प्रतिमूर्ति हैं। आप कहो कैकेयी तो नहीं है सरल, वो तो बड़ी तेज है। कैकेयी जी बहुत सरल हैं, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, आम के वृक्ष में क्या लगेगा? जल्दी बोलो, आम के वृक्ष में क्या लगेगा? अमरूद लगेगा कि आमई? अमरूद के वृक्ष में क्या लगेगा? अमरूद लगेगा कि संतरा? अमरूद ही लगेगा, है ना? ठीक इसी प्रकार से भरत जी बोलो सरल हैं कि नहीं? भरत जी महाराज कैसे हैं? बोलो, मैं हम तुम्ही से पूछ रहे हैं, सभी लोग जानते हो भरत के बारे में। भरत जी महाराज बहुत ही ज्यादा सरल हैं कि नहीं? उनसे बड़ा सरल कौन हो सकता है? लेकिन ऐसे सरल महाभाग को जन्म देने वाली कौन है? माँ कैकेयी माँ है। बोलो, है कैकेयी माँ की नहीं? इसलिए कैकेयी जी ने जो भी राम वनवास में कहा है वो राम की इच्छा से कहा है। भगवान राम ने जैसा कहलवाया है वैसा कैकेयी ने कह दिया है। अपनी तरफ से कैकेयी ने कुछ भी नहीं कहा है। राम जी ने जैसा कहलवा दिया है वैसा ही कैकेयी ने कहा है। इसलिए दशरथ जी भाग्यवान हैं, क्योंकि 3 पत्नियां हैं और तीनों ही श्रेष्ठ आचरण वाली हैं। दशरथ जी इसलिए भाग्यवान हैं कि वेद विदित दशरथ कहीं नाऊ, वेद स्वरूप है महाराज दशरथ। इसलिए और भाग्यवान हैं कि अयोध्या जैसी परम पवित्र नगरी के सम्राट बने हुए हैं। सरजू के तट पर अयोध्या बसी हुई है। क्या कहना अयोध्या की महिमा, सब विधि पूरी, सब विधि पूरी, मनोहर जानी। और
सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। मंगल की खदान है अयोध्या। जितने प्रकार के मंगल हैं सब अयोध्या में ही बसते हैं, और वो सभी मंगल संसार में जाते हैं, लेकिन सप्लाई कहां से होती है? सप्लाई होती है अयोध्या से। लेकिन अयोध्या से मंगल जाएंगे पूरी दुनिया में, लेकिन बिना गोंडा के क्रॉस किए कोई मंगल नहीं जा सकता है। उसे गोंडा क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो बोलो भाई, गोंडा जिले के लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। लेकिन क्या बतावें, जो बिस्तर नहीं छोड़ पा रहे हैं, चारपाई नहीं छोड़ पा रहे हैं, एसी छोड़ के देसी में नहीं निकल पा रहे हैं, वो कथा नहीं सुन पा रहे हैं, वो वहीं फंसे हुए हैं। विजन और टेलीविजन दोनों में फंसे हैं, विजन और टेलीविजन में दोनों में ही फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कथा सुनने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आप सब कथा सुनने के लिए आए हो, इसलिए आप भाग्यवान हो। राम कथा के तेई अधिकारी, और जिन कहा सत्संगत यति प्यारी, जिन कहा सत्संगत यति प्यारी। अत हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की अति कृपा जिसके ऊपर है वही यहाँ आए हुए हैं। आज संख्या तिगुनी बढ़ गई है। बोलो भाई, बढ़ गई ना? कल से तिगुनी संख्या आज बढ़ गई है। कल देख लेना कमाल कितना बढ़िया रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। इसलिए आप सब भाग्यवान हो, आपके ऊपर भगवान की अति कृपा है। इसलिए और लोगों को भी दुर्भाग्य से दूर करो और भाग्य से जोड़ दो। और यहाँ भाग्य से जोड़ दोगे, प्रयास तुम्हारा रहे कि यहाँ तक लोग आवे, बस हम उनको सौभाग्य से जोड़ देंगे कथा सुना के। सौभाग्य 100 गुना भाग्य उनका उदित हो जाएगा। लेकिन प्रयास तुम लोगों को करना है। बहुत ही अच्छा, दूसरे दिन का प्रयास आपका बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि कल मैंने कहा, आज आपने हमारी बात को मान लिया। अब दशरथ जी महाराज का भाग्य कितना अच्छा है। कहे 3 काल त्रिभुवन जग माही, ओ भूर भाग दशरथ सम नाही। दशरथ सम नाही, दशरथ के समान कोई नहीं है। क्यों? 4 बेटे मिले उनको, 4 बेटे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और एक बेटी। उस बेटी का नाम क्या है? शांता। सबसे पहले बेटी हुई थी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है कि अंग देश के राजा रोमपाद जी महाराज दशरथ जी के मित्र हैं, और रोमपाद जी महाराज ने एक मांग की है दशरथ जी से कि मुझे ये बेटी दे दो, मैं इसका लालन पालन करूंगा, इसका मैं विवाह करूंगा। अब दशरथ जी महाराज मना इसलिए नहीं कर पाए कि रघुवंश में, इक्ष्वाक वंश में कोई भी आ जाए और कुछ भी मांग दे तो उसे मना नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि कोई प्राण मांग दे तो प्राण भी दे दिए जाते हैं, मना नहीं कर सकते हो। केवल एक ही वंश की परंपरा है ये, वो है अयोध्या के राजघराने की परंपरा है कि मंगल लहीन। मंगल लहीन मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए हैं। मंगल लहीन जिनके नाही, ओते नरवर थोरे जग माही। ऐसे थोड़े ही लोग हैं, ऐसे थोड़े ही वंश हैं जिनमें मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। इसलिए वही अयोध्या की परंपरा आज गांव-गांव में, घर घर में है कि
कि कोई मांगने वाला दरवाजे पर आ जाता है तो उसे मना नहीं किया जाता है। ये परंपरा आज भी चली आ रही है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ देवियों, हम तुम्ही से पूछ रहे हैं, ये जिला गोंडा की देवियां ज्यादातर बैठी हैं, क्यों? जिला गोंडा की देवियां गांव-गांव से आई हैं, आसपास से। तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने वाला पहुंच जाता है तो तुम देती हो उसको कि नहीं? आटा दे देती हो, चावल दे देती हो, दाल दे देती हो, जो भी होता घर में कुछ ना कुछ अवश्य ही उसको दे करके संतुष्ट करती हो। ये अयोध्या की परंपरा है, क्योंकि अयोध्या में जो भी देहरी पर आ गया है मांगने वाला, चौखट पर पहुंच गया है, उसे मना नहीं किया जाता है। लेकिन ये कौशल्या बन गई, लेकिन तुम दशरथ नहीं बन पा रहे। तुम्हारे सामने अगर कोई भिखारी आ जाए बाबूजी, तो कहते हो आगे बढ़ो। वो सोचता है चलो दूसरी जगह जा करके कुछ ना कुछ मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगा। तो जैसे ही वो तुम्हारे दूसरे मित्र के पास पहुंचा, कहा बाबूजी कुछ मिले, आगे बढ़ो। तीसरे आदमी के पास पहुंचा, बाबूजी कुछ मिले, बोले आगे बढ़ो। अच्छा कितना आगे बढ़ेगा? हिमालय से टकरा के मर जाए कि हिंद महासागर में डूब के मर जावे? आखिर आगे बढ़ने की कोई सीमा होती है कि कितना आगे बढ़े। लेकिन धन्यवाद देता हूं इस मंच से, बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं देवियों को कि चाहे तुम भूखी बैठी रहोगी लेकिन भूखे को कभी वापस नहीं भेजती हो, निश्चित रूप से उसे भिखारी कुछ ना कुछ देती हो। ये तुम्हारी परंपरा अयोध्या की है, इसलिए अयोध्या की परंपरा ही सनातन की मूल परंपरा है। तो ऐसे वंश के सम्राट महाराज दशरथ, उनके एक बेटी हुई बड़ी प्यारी कन्या, उसका नाम शांता। लेकिन अंग देश के राजा रोमपाद जी ने कहा मित्र ये बेटी मुझे चाहिए, मुझे ये बेटी दे दो। अब मना नहीं कर पाए, क्योंकि मांगने वाला मांग रहा है, तो चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, कोई भी मांगे, तुरंत दे दिया अपनी बेटी को, ले जाओ। प्यारे बेटी को रोमपाद जी के हाथ में सौंप दिया, छोटी सी कन्या। रोमपाद जी ने पालन पोषण किया और श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह कर दिया। किसके साथ विवाह किया? श्रृंगी ऋषि के। भगवान राम के बहनोई हैं श्रृंगी ऋषि, यानी दशरथ जी के दामाद श्रृंगी ऋषि। हम सब किसकी संतान बैठे हैं? जल्दी बोलो। ऋषि मुनियों की संतान है ना, ऋषियों के नाम से हमारा गोत्र है, इसलिए हम ऋषियों की संतान हैं। गौतम ऋषि का विवाह ब्रह्मा की बेटी के साथ हुआ था और श्रृंगी ऋषि का विवाह चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की बेटी के साथ हुआ है, शांता के साथ। और ब्रह्मा ने अपनी बेटी का विवाह अहिल्या का किसके साथ किया था? गौतम ऋषि के साथ किया था, क्योंकि ये राजा महाराजा सभी जो है ऋषियों के साथ अपनी बेटियों का विवाह करते थे, क्योंकि ऋषि परंपरा की प्रधानता हमारे यहाँ हमेशा से रही है। इसलिए ऋषि परंपरा का ही ये आर्यावर्त है और ऋषि परंपरा का ही सनातन धर्म है। इसलिए ऋषि और कृषि दो की परंपराएं यहाँ सदा से रही है। भारत अगर कृषि प्रधान है तो भारत ऋषि प्रधान भी है। इसलिए ऋषि और कृषि, तुम्हारे पूरे क्षेत्र में बोलो कृषि ही कृषि होती है कि नहीं होती है? जहां भी निगाह डालो वहां खेती ही खेती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान है। और थोड़ा निगाह डालो अयोध्या में तो ऋषि ही ऋषि दिखाई देते हैं आपको। इसलिए ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, और उसमें भी मूल है अयोध्या। बोलो भाई क्या है? अयोध्या है। और तुम्हारा ये पूरा अयोध्या का क्षेत्र है, इसलिए अवधवासी हो तुम सब। कौन हो? अवधवासी हो, अयोध्यावासी हो। अयोध्या का ये क्षेत्र है। तो भगवान राम ने वचन दिया और वचन के अनुसार वैसा ही हुआ। अब तीन पत्नियां, और वो भी बहुत ही सुंदर दिव्य चरित्रवान है, मर्यादित है। महाराज को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। महाराज का यश दसों दिशाओं में गाया जा रहा है। महाराज का प्रभाव दसों दिशाओं में है, उनका रथ दसों दिशाओं में जाता है। वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज
दशरथ। इसलिए ऐसा राजा, परम प्रिय राजा, परम प्रतापी राजा, परम धार्मिक राजा 60,000 साल के हो गए दशरथ जी। कितने साल के हो गए? 60,000 वर्ष के। आप कहोगे महाराज जी इतनी आयु हो गई, 60,000 साल के? हाँ हो गए। उस समय हजारों वर्ष की आयु होती थी, त्रेता में होती थी कि नहीं होती थी? हजारों वर्ष की आयु होती थी। 60,000 साल के दशरथ जी हो गए, वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। अब आपको ऐसे ही लिख दिया होगा, तो ऐसे नहीं लिखे जाते हैं प्रमाण। पहले के महात्मा जो सत्य होता था उसी को सत्यापित करते थे। समझ गए हो कि नहीं? जरा सा भी इधर उधर की बात नहीं। उस समय जो है रामायण लिखी गई है, वाल्मीकि रामायण, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा, जो राम का चरित्र देखा है अपनी आंखों से। अयोध्या को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, महाराज दशरथ को उन्होंने देखा है, इसलिए आंखों देखा हाल सब वाल्मीकि रामायण में लिख दिया है महाराज वाल्मीकि जी ने। तो ये सत्य है। 60,000 साल के दशरथ जी महाराज हो गए, 60,000 वर्ष। अब 60,000 वर्ष के हुए एक दिन की घटना क्या? अच्छा, कभी महाराज के मन में ये नहीं आया कि हमारे पुत्र नहीं है? कभी नहीं आया। नहीं तो आया अगर होता तो 60,000 साल का इंतजार थोड़ी करते। कभी भी पुत्र मांग की इच्छा रखते तो चाहे गुरुजी के पास जाते, और चाहे रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे, भगवान से मांगते, और चाहे वशिष्ठ जी महाराज से मांग लेते। अरे उनमें तो ब्रह्मा से बात करने की क्षमता थी। बोलो भाई, थी कि नहीं? डायरेक्ट ब्रह्मा जी से बात करते कि क्या सिस्टम बिगाड़ रहे हो मेरा, सिस्टम में थोड़ा सुधार करो और जल्दी से जल्दी मेरे वंश में पुत्र आ जावे, इसके लिए प्रयास करो, रिकॉर्ड दुरुस्त करो। ये डायरेक्ट बोलने की ताकत, बोलने की क्षमता, ब्रह्मा से बात करने की क्षमता महाराज दशरथ में है। लेकिन उनके मन में ये भाव आया ही नहीं। 60,000 साल के हो गए, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोर सुतना। ये गिलानी हुई कि मेरे सुत नहीं है। लेकिन 60,000 साल पर क्यों गिलानी हुई कि मेरे सुत नहीं है? ये गिलानी तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। एक बार की घटना, वो घटना ये है, ध्यान से सुनना। महाराज चक्रवर्ती सम्राट जी अमरपुर से आए थे। महाराज मनु कहां से आए थे? अमरपुर से। नैमिषारण्य से भगवान ने भेजा था उनको अमरपुर, अमरावती। अमरावती का अर्थ होता है अमरपुर, अमरपुर का अर्थ होता है स्वर्ग। अमरपुर का क्या अर्थ होता है? स्वर्ग होता है। तो स्वर्ग से सीधे आए थे। आप विचार करना, स्वर्ग से आए थे कहां? अयोध्या। तो महाराज मनु का संबंध है स्वर्ग से। अब महाराज मनु स्वर्ग से अयोध्या आए थे तो इनका अप डाउन होता था, स्वर्ग और अयोध्या, अयोध्या स्वर्ग, स्वर्ग अयोध्या, अयोध्या स्वर्ग, ये अप डाउन चलता था। प्रमाण क्या है? आगे होए जहीं सुरपति लेही, वो अर्ध सिंहासन आसन देई। सुरपति का मतलब है इंद्र। महाराज दशरथ के लिए आधा सिंहासन छोड़ देता था इंद्र। अच्छा बोलो भाई, सिंहासन सब जगह तो जाता नहीं, अगर स्वर्ग का सिंहासन स्वर्ग ही में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इंद्र अगर अपना आधा सिंहासन छोड़ देता है तो इसका प्रमाण है कि महाराज कहां जाते थे? महाराज जाते थे स्वर्ग। ध्यान से सुनना देवियों, क्योंकि तुमको कथा सुनाना बहुत जरूरी है, और तुम्हारे जीवन में अगर कथा उतर जाएगी तो परिवार की हर समस्या सुधर जाएगी।
इसलिए तुम्हें कथा सुनाना जरूरी है। और ये मत सोचा करो कि इतनी रात्रि है, अब कब सोएंगे, कब जगेंगे, कब खाएंगे, ये नहीं सोचना है। तुम लोगों को तो कथा सुननी है। आजकल तो शादियों का टाइम चल रहा है, लोग ज्यादातर जाग ही रहे हैं। क्यों भाई, सो कौन रहा है? आज ज्यादातर जाग रहे हैं। और मोबाइल के जमाने में आज कोई भी व्यक्ति टाइम से नहीं सो पा रहा है। हाथ में अगर मोबाइल है तो बिना 2 बजे के मोबाइल हाथ से छूटता ही नहीं है। जब चलाते चलाते मोबाइल एक तरफ पड़ा और तुम्हारी आंख निकल आई, यही सिस्टम हो रहा। नहीं, वैसे छूटता ही नहीं है मोबाइल, मैं सत्य कह रहा हूं। एक घर में 5 लोग हैं तो 5 मोबाइल हैं, बल्कि 10 ही हो जाए तो कम नहीं है। 5 नहीं, हम तो कम बोले, 10, 2 मोबाइल एक के पास हैं। क्या सिस्टम चल गया है। और दुनिया की बातें सब भरी पड़ी हैं और मोबाइल देख देख करके दिमाग खराब हो रहा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सुनो, ये मोबाइल से जागना, ये सांसारिक प्रपंचों में जागना, ये अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलना है। लेकिन कथा सुन के जागना, ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। क्योंकि कथा सुन करके तुम जाग रहे हो, कथा सुनने में जाग रहे हो, संत दर्शन में जाग रहे हो, मंडप माता के दरबार में बैठ करके जाग रहे हो। बोलो, ये तुम्हारा जागरण सफल है कि नहीं? इसलिए कभी भी कथा के बीच में उधर उधर की ना बात करना चाहिए और न कथा के बीच में इधर उधर जाना चाहिए। बिल्कुल मन को एकाग्र करके कथा सुनना चाहिए। अगर तुमने मन को एकाग्र करके कथा सुन ली तो जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। हम अपने अनुभव की बात तुम्हें बतावें। हमारे बाबा जी जहां भी क्षेत्र में सत्संग होता था तो मैं बहुत छोटा सा था, थोड़ा बहुत चलना फिरना, हल्का फुल्का चलने का हमारा स्वरूप तैयार हो गया था। थोड़ा सा हमारे बाबा हमको गोद में लेकर के जाते थे। जहाँ सत्संग होता था, जहाँ यज्ञ होता था, बूढ़े बाबा हमारे पगड़ा बांधते थे, लाठी हाथ में लेते थे। लेकिन पता नहीं क्या मुझसे इतना प्रेम करते थे कि मुझे हाथ में पकड़ के गोदी में लेके ले जाते थे। जहाँ सत्संग होता था वहाँ हमको अपनी गोद में बिठाले रहते थे। यज्ञ होता था, परिक्रमा करें तो हमको गोद में लेकर के परिक्रमा करावें। किसी मंदिर में दर्शन करने जावें, माथा हमारा पहले देवी दुर्गा के चरणों में रख दें, फिर बाद में अपना आशीर्वाद दिलावें। और आज मुझे याद आ रहा है कि उसी सत्संग का ये प्रभाव है कि आज मैं जगत गुरु बन गया, कामदगिरि पीठाधीश्वर बन गया और पूरी देश दुनिया को कथा सुना रहा हूं। बोलो भाई, ये किसका प्रभाव है? ये सत्संग का प्रभाव है। मन लगा करके मैंने, शायद उस समय मन नहीं भी लगता हो, लेकिन मन जाएगा कहाँ छोटे बच्चे का। इसलिए कथा तो मेरे अंदर ही प्रवेश करती गई और उस कथा ने आज मुझे संत बना दिया, विरक्त बना दिया, महात्मा बना दिया और याद रखना सार्वभौमिकता से जोड़ दिया और पूरी दुनिया का संपर्क मुझसे जोड़ दिया। कथा के माध्यम से मैं सारी दुनिया से जुड़ चुका हूँ। माध्यम कौन बनी है? राम कथा। इसलिए राम कथा ने पूरी दुनिया से जोड़ दिया है। प्यारे ध्यान से सुनना, अपने जीवन को संतों के चरणों में और सत्संग से जोड़ दो। बस सोना होना ये जीवन में लगा रहेगा। ये सोना जगना खाना पीना ये सब लगा रहेगा। ज्यादा इस चक्कर में मत पड़ो। जब सत्संग मिल जावे तो बस सत्संग मत छोड़ना। संतों की वाणी प्रेम से सुनना, दर्शन भी प्रेम से करना। कबीर बाबा काशी में बैठे हुए थे। भगवान ने अपने पार्षद को भेजा कबीर के पास कि जाओ कह दो कबीर से कि बहुत हो गया सत्संग करते करते, अब तुम मेरे पास आ जाओ। कबीर ने जब सुना तो कबीर ने कहा, पहले ये बताओ तुम भगवान के धाम से आए हो, बैकुंठ से, वहां कथा होती है कि नहीं होती है? वहां सत्संग होता है कि नहीं होता है? तो पार्षदों ने कहा वहां बड़ी मर्यादा है, मौन होकर के भगवान का दर्शन किया जाता है। कोई वहां किसी से बोल
नहीं सकता है। केवल वहां पर दर्शन करते रहो, बस यही बैकुंठ का आनंद है। दर्शन से सब कुछ मिल जाता है। कबीरदास जी ने कहा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मना कर देना। क्यों? बोले राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया, ओ कबीरा दीना रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। जो सुख हमें सत्संग में मिल रहा है वो हमें बैकुंठ में नहीं मिल सकता है। इसलिए हमें बैकुंठ की जरूरत नहीं है। मैं संतों के सत्संग से ज्यादा बैकुंठ को नहीं मानता हूं। मुझे तो ये मृत्युलोक ही अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ संतों का दर्शन होता है। ये मृत्युलोक ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कथा सुनने को मिल रही है। इसलिए कबीर बाबा की वाणी है। हम कितनी पुरानी बात आपको बता रहे हैं, 600 वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं कि कबीर बाबा की वाणी है कि मैं यहाँ संसार नहीं छोड़ूंगा, इसलिए क्योंकि यहाँ सत्संग होता है। और याद रखना, लोग कहते हैं कि जन्म जन्म से ही काशी और मरण गए मगहर की पार्टी। लोग कहते हैं ना मगहर में मरने के लिए आए। याद रखना, वो मरने नहीं आए थे, मगहर में सत्संग करने आए थे। यही उनका प्राण छूट गया है प्यारे। मरने वरने नहीं आए थे, सत्संग करने आए थे। और सत्य कह रहा हूं, आज मैंने कामदगिरि भगवान से यही मांगा है, आज मैंने अयोध्यानाथ भगवान से यही मांगा है कि हे भगवान, जहां पर मैं जाता हूं राम कथा कहता हूं वो धाम बन जाता है। और राम कथा कहते कहते ही मेरा प्राण छूटे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहीं भी जाऊं वहीं धाम बनेगा कथा से, और वहीं प्राण छूट जाए हमारे, मेरा जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। हम ये नहीं सोचते कि अयोध्या जाएं मरने के लिए, काशी जाएं मरने के लिए, चित्रकूट जाएं मरने के लिए, बद्रीनाथ जाएं मरने के लिए, हरिद्वार जाएं मरने के लिए। जहां पर मेरी कथा होगी, जहां मैं कथा करूंगा वहीं तीर्थ बना दूंगा, और उसी तीर्थ में एक दिन समय आने पर मेरी अंतिम श्वास राम कथा में समर्पित हो जाए, बस मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन कृतकृत हो जाएगा। इसलिए प्यारे, आप सब भी कथा में ही समय ज्यादा से ज्यादा दे दो, क्योंकि ये मुश्किल से टाइम प्रतिवर्ष मिलता है। ये कहो ये बाबा की कृपा है, हरिशरण दास जी महाराज की, कि वो इतना करवा देते हैं, उनके प्रयास से ये यज्ञ हो जाता है, नहीं तो आज बड़ा मुश्किल है। और ये अवसर अगर तुम्हें मिला है तो इसे व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। आज महाराज दशरथ गिलानी से भर गए 60,000 साल में। क्यों? क्योंकि स्वर्ग जाते थे और स्वर्ग से आते थे। एक दिन कैकेयी ने पूछ दिया कि आप कभी कभी ऐसी जगह जाते हो कि जाते हो तो बताते नहीं हो, बाकी तो जहां भी जाते हो आप मुझे बताते हो, लेकिन कभी कभी ऐसी जगह जाते हो कि बिना बताए ही चले जाते हो। सही बताओ कहां जाते हो? बताओ सही कहां जाते हो? अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति ये कहे कि हम स्वर्ग जाते हैं तो विश्वास करोगे? क्योंकि स्वर्ग गया तो लौट ही के नहीं आएगा। क्यों भाई? गया तो गया, फिर लौट के आएगा क्या? लेकिन कोई कहे कि हम स्वर्ग से लौट के आ रहे हैं तो बोलो यकीन करेगा कोई व्यक्ति? कोई व्यक्ति यकीन नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्ग जाने का मतलब है कि त्रयोदशी हो जाना। स्वर्ग जाने का मतलब ये है, दुख पत्र में लिखा रहता है ना, त्रयोदशी के शोक पत्र में क्या लिखा था? फला फला स्वर्गवासी हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब वो लौटने वाले नहीं हैं। अच्छा लिखने वाले, हमने ये देखा एक आदमी ने 70 मर्डर किए थे, और 70 मर्डर किए, और क्या बताएं आपको, आजीवन कारावास में मर गया, जेल में फिर बाद में आया, लेकिन उसके लड़कों ने लिखाया हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। मैंने कहा 70 आदमी मारने के बाद स्वर्गवासी हो गया, गजब का आदमी था। क्यों भाई? इसका तो प्रमाण है, अपराधी सिद्ध हुआ, उसको सजा भोगनी पड़ी, आजीवन कारावास हो गया, और वो स्वर्गवासी, स्वर्ग चला गया सीधा। बड़ा तारीफ
बहुत बड़ी तारीफ की बात है, ये प्यारे भाव की बात है। क्या है? ये भाव की बात है। याद रखना, स्वर्ग नरक के जाने का संबंध कर्मों से है। अगर कर्म बिगड़ गया होगा तो नरक ही जाओगे, और कर्म सुधर गया होगा तो सीधे स्वर्ग जाओगे। और यदि तुम कथा से और यज्ञ से जुड़ गए होगे तो बैकुंठ जाओगे, सीधे बैकुंठ जाओगे प्यारे, ये गारंटी की बात है। तो सावधान, दशरथ जी ये नहीं कह पाए कैकेयी से कि मैं स्वर्ग जाता हूं, कभी कभी बिना बुलाए ही चला जाता हूं, ये नहीं कह पाए। लेकिन कैकेयी फिर पूछने लगी, आपने कल नहीं बताया था, आज तो बता ही दो, कहां जाते हो? लगातार 3 दिन पूछा, तो तीसरे दिन दशरथ जी ने कह दिया कि मैं स्वर्ग जाता हूं। अब कैकेयी हंसी, कहे स्वर्ग जाते हो? इतना झूठ, अयोध्या के राजा बनकर के झूठ बोल रहे हो, जहां पर धर्म न दूसर सत्य समाना ये दुहाई दी जाती है, और झूठ बोल रहे हो कि मैं स्वर्ग जाता हूं। और स्वर्ग जाते हो तो स्वर्ग से लौट के आ जाते हो। दशरथ जी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तूने बार बार कहा है इसलिए मैंने सत्य ही कह दिया है। कैकेयी ने कहा, विश्वास तब होगा जब स्वर्ग की कोई वस्तु तुम लाके बता दो। अगर आप कोई स्वर्ग की वस्तु मुझे बताओगे प्रमाणित करके कि ये है, तो मैं मान जाऊंगा कि आप स्वर्ग जाते हैं। क्योंकि मृत्यु लोक के वस्तु में और स्वर्ग लोक की वस्तु में डिफरेंस, बोलो है डिफरेंस कि नहीं? जो स्वर्ग की वस्तु है वो मृत्यु लोक में नहीं मिल सकती है, मृत्यु लोक की वस्तु स्वर्ग लोक में नहीं मिल सकती है, अंतर है प्यारे। कैकेयी ने कहा, स्वर्ग की कोई भी वस्तु ला करके बताओ, मैं विश्वास कर लूंगी। दशरथ जी ने कहा, ठीक है, इस बार जाऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ अवश्य ही लाऊंगा स्वर्ग लोक का, और तुझे प्रमाणित करके बताऊंगा कि ये स्वर्ग की वस्तु है, मृत्यु लोक में कहीं मिलती ही नहीं है। देख देख देख, ये स्वर्ग की वस्तु है। महाराज की जब यात्रा हुई स्वर्ग की, तो उनको याद रहा कि कैकेयी ने कहा था कि स्वर्ग की कोई वस्तु लाना। दशरथ जी पहुंचे, बड़ा स्वागत किया इंद्र ने, हमेशा ही करता था स्वागत। अरद सिंहासन आसन देही, आधा सिंहासन छोड़ देता था, आधे में खुद बैठे और दशरथ जी महाराज को बिठा ले आधे में, इतना सम्मान। महाराज जब वापस आने लगे तो भूल गए, थोड़ा ऐसा निकल पाए, उनको याद आया नहीं कैकेयी ने कहा था कि कोई स्वर्ग की वस्तु लाना। अब महाराज लौट के वापस गए, कभी वापस नहीं जाते थे, जाते थे तो जाते ही थे, और जब आते थे तो इंद्र को सूचना कर देते थे कि मैं आ रहा हूं। लेकिन गए और तुरंत ही लौट के वापस आ जाए, ऐसा पहली बार हो रहा है। और जैसे ही गए लौट के वापस, क्योंकि मैं स्वर्ग की कोई वस्तु ले आऊं, तो वस्तु में क्या मांगते नहीं थे। महाराज दशरथ की परंपरा मांगने की नहीं है कि मांगे, उनकी परंपरा है देने की। क्या परंपरा है? देने की परंपरा है, मांगने की नहीं। लेकिन स्वागत में इंद्र जो है माला पहनाता था दशरथ जी को, और स्वर्ग लोक के पुष्प और मृत्यु लोक के पुष्पों में भिन्नता अवश्य ही होती है। माला पहनाता था, वो माला दशरथ जी महाराज पहनते थे, और दशरथ जी बस अपने हाथ से उतार के सिंहासन के बगल में रख देते थे। दशरथ जी ने कहा, मांगना तो है नहीं, लेकिन मेरी तो माला है, उसी माला को लेके बता दूंगा। लेकिन माला तो वहीं रह गई। माला को वापस लेने के लिए जैसे ही मुड़े, देखा क्या कि जिस स्थान पर, सिंहासन के स्थान पर दशरथ जी महाराज बैठे थे, उस स्थान को पवित्र करा रहा है इंद्र। दशरथ जी ने कहा कि मैं जहां बैठा था जिस भाग में, उसी को पवित्र क्यों करा रहा है? इसका मतलब है कि मेरे बैठने से क्या सिंहासन अपवित्र हो जाता है? दशरथ जी ने कहा, मैं पूछूंगा। दशरथ जी महाराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, स्वर्गाधिपति, अगर मेरे बैठने से तेरा सिंहासन अपवित्र हो जाता था तो तू मुझे बिठाता क्यों था? और यदि तेरा सिंहासन अपवित्र नहीं हुआ है तो धुला क्यों रहा है इसको?
उत्तर दे। अगर उत्तर नहीं दिया तो मैं युद्ध करूंगा, और युद्ध करूंगा तो युद्ध में मैं तुझे पराजित करूंगा। अब इंद्र कांपने लगा, क्योंकि सबसे बड़े सहयोगी, बोलो, अयोध्या का राजवंश है ना, देवताओं का, स्वर्ग का, बोलो सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? अयोध्या का राजवंश सबसे बड़ा सहयोगी है। उसमें महाराज श्री दशरथ का तो कहना ही क्या। इंद्र कांपने लगा। दशरथ जी ने कहा उत्तर देना पड़ेगा। इंद्र ने कहा महाराज तो सुन लीजिए, क्षमा करिए आप, इसलिए इस सिंहासन को मैं धुलवाता हूं क्योंकि दो काम आपके द्वारा ऐसे हुए हैं कि मैं कह दूं तो आप अन्यथा नहीं लेना। क्या? एक तो आपने अपनी कन्या को, कन्या घर में जन्म ले तो याद रखना गोद बेटे को दे दिया जाता है, लेकिन बेटी को कोई नहीं देता है। बोलो भाई, गोद किसको दिया जाता है? बोलो जल्दी बोलो। बेटे को दिया जाता है, लेकिन बेटी को ना कोई लेता है ना दिया जाता है। वो बात अलग है कि विवाह में सहयोग सब कर दें, विवाह में सहयोग जितने हैं वो सभी कर दें। ये भी कह सकते हैं कि नहीं, इसके विवाह में सबसे ज्यादा खर्च मैं करूंगा, या अकेले ही मैं विवाह कर दूंगा, ये अलग बात है। लेकिन सही बताओ, ईमानदारी से बताओ, दान के रूप में कन्या केवल एक ही जगह दी जाती है, मंडप के नीचे। बोलो भाई, कन्यादान केवल एक ही जगह होता है, वो मंडप, केवल मंडप के नीचे, इसके पहले इसके बाद में केवल मंडप के। लेकिन पुत्र दान तो दिया जाता है, चाहे जब दे दो पुत्र दान, लेकिन कन्यादान, जल्दी बोलो जरा, मंडप के नीचे विधि विधान से कन्यादान होता है। ये लगने चल रही हैं विवाह में, बोलो कन्यादान हुआ, होते हैं कि नहीं होते हैं? मंडप के नीचे। लेकिन आपने दे दिया। दशरथ जी ने कहा मैंने और रोमपाद जी में कोई भेद नहीं माना है, क्योंकि मेरे मित्र हैं, और मैं धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि मेरी चौखट से मांगने वाला कभी मना सुन के नहीं जाता है। रोमपाद जी ने मांग दिया तो मैंने दे दिया, मैं मना नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पश्चाताप है इस बात का। इंद्र का दूसरी बात यह है कि धोखे से श्रवण कुमार का वध हुआ है। बोलो भाई, धोखे से श्रवण कुमार का वध हुआ है, लेकिन इसके बाद में आपने प्रायश्चित क्या किया है, इसका प्रमाण आप दीजिए कि आपने क्या प्रायश्चित किया है। अच्छा, धोखे से अगर कोई वध हो जाता है तो बोलो प्रायश्चित किया जाता है कि नहीं किया जाता है? लेकिन दशरथ जी महाराज इस बात को छिपा गए, इस बात को दशरथ जी महाराज छिपा गए। मरने के पहले कौशल्या जी को बताया है। लेकिन एक बात बताओ, तुम कोई भी पाप पुण्य कर रहे हो, लेकिन देवता जान जाते हैं कि नहीं जान जाते हैं? जल्दी बोलो, पाप पुण्य तुम क्या कर रहे हो ये कौन जान जाते हैं? देवता जान जाते हैं। धरती पर इंसान रहता है, यदि पाप करता है पापों को वो धरती का इंसान धरती पर छिपा सकता है, लेकिन देवताओं से कोई पाप छिपता नहीं है। इसलिए देवी प्रकोप उसके जीवन में आ जाता है, जिसको कहते हैं दैविक ताप। तीन प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक होते हैं। तो दैविक ताप यानी देवता रुष्ट हो जाते हैं, उनके कोप भाजन बन जाते हो, आप परेशान होने लगते हो, तब भागे भागे महात्माओं के पास, तीर्थों के पास जाके ब्राह्मणों के पास उपाय पूछते हो, तो ब्राह्मण कहते हैं प्रायश्चित कर लो। अब क्या कर लो? प्रायश्चित करवाते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा ये, दशरथ जी छिपा गए। इंद्र ने कहा कि श्रवण कुमार का वध होने के बाद आपने क्या प्रायश्चित किया है? भले ही धोखे से श्रवण का वध हुआ था, लेकिन श्रवण कुमार का वध आपके द्वारा हुआ कि नहीं हुआ? दशरथ जी ने कहा श्रवण कुमार का वध तो हुआ है। आपने प्रायश्चित क्या किया? इसलिए आप जो है अपवित्र हैं। बोलो क्या हैं आप? अपवित्र हैं, क्योंकि आपने कोई प्रायश्चित नहीं किया है, और श्रवण का वध आपके द्वारा धोखे से हो गया है। आप अपवित्र हैं, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सिंहासन को धुलवाता हूं। तीसरी बात फिर इंद्र ने एक तीसरी बात कही, इसको जरा और गौर से सुन लो।
तीसरी बात को जरा गौर से सुनना। क्या इंद्र ने कहा कि आप अपने वंश को आगे नहीं चला पाएंगे, आप निर्वंश होने जा रहे हैं, आपका वंश चलाने वाला आपके पास नहीं है और इसका पाप आपको लगेगा, क्योंकि अब इक्ष्वाकु वंश की सीमा समाप्त होने वाली है, अंतिम राजा के रूप में आप ही रहेंगे। बोलो भाई, इसका मतलब है कि किसी को वंश में निर्वंशता का प्रमाण मिल जाए तो बोलो भाई ये पाप है कि नहीं, जल्दी बोलो ये क्या है? पाप है कि अब वंश नहीं चलेगा, अब यहाँ पर विराम हो जाएगा। अभी तक महाराज इक्ष्वाकु का वंश चलता आया, लेकिन दशरथ तुम्हारे दुर्भाग्य के कारण आज विराम होने जा रहा है। अब ये इक्ष्वाकु वंश आगे चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसको चलाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अब दशरथ जी महाराज को कष्ट हुआ सुन करके, समझ रहे हो कि नहीं? कष्ट हो गया सुन करके, क्योंकि मैं अब वंश को, मेरे इक्ष्वाकु वंश को चलाने वाला अब कोई वंश में पैदा नहीं हुआ है, और मेरी आयु क्या हो गई है? 60,000 साल की हो गई है। और याद रखना 60,000 साल की आयु हो गई है तो अब वंश को कौन चलाएगा? वंश चलाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। इसलिए धिक्कारा जा रहा है मुझे, स्वर्ग में धिक्कारा जा रहा है, देवताओं के बीच में मुझे धिक्कारा जा रहा है। दशरथ, अब तुझे वास्तव में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। बस माला को हाथ में लिया और हाथ में लेकर के आ रहे थे। कैकेयी से कहा कि ले, तेरा मन रह गया कि स्वर्ग जाने का कोई प्रमाण चाहिए, तो ये स्वर्ग के पुष्प की माला जो मैं प्रमाण के लिए तुझे दे रहा हूं। कैकेयी ने स्वागत करने के लिए आवाहन किया कि पधारिए महाराज। का बस अब मैं भवन में प्रवेश नहीं करूंगा। तो कहां जा रहे हैं? गोस्वामी जी बोले, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, 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 चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, 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 धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। धैर्य धारण करो, तुम्हारा वंश चलेगा चलेगा चलेगा।
और ऐसा वंश होगा उसके माध्यम तुम बनोगे, वो वंशज तुम्हारे